हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज एनटीए-नेट में स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का जो आपका लेसन होने वाला है वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है। जितने भी एनटीए-नेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रही हूँ। ये जो आपका टॉपिक होगा वो एनटीए-नेट के स्टूडेंट्स के लिए, टैट के स्टूडेंट्स के लिए, सी टैट के स्टूडेंट्स के लिए, जो भी बीएड के एंट्रांस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए जल्दी से आज का लेसन जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 21। मैच द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ द सेट 1 विद दैट ऑफ सेट 2 एंड चूज द करेक्ट कोर्स। जुलाई 2016 में पूछा गया है। इसमें आपको दो सेट दिए हैं, दोनों को आपस में क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, दूसरा है आपका सुमेटिव इवैल्यूएशन, तीसरा है आपका कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एंड चौथा है आपका नॉर्म्ड एंड क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, ये आपके एक इवैल्यूएशन के टेस्ट दिए हैं, उन्हें आपको जो है वो सेट 2 से जो है वो मैच करना है। अगर आपको इनके मीनिंग अच्छे से पता होंगे तो आप इन्हें ईजिली जो है वो मैच कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आप आंसर गेस कर लीजिए, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वो इवैल्यूएशन होता है जिसमें स्टूडेंट्स का जो इवैल्यूएशन जो है वो उन्हें पढ़ाने के साथ साथ किया जाता है। जैसे क्लास में होता है ना कि टीचर पढ़ाता है, फिर उसके बाद टीचर जो है वो उनसे क्विज करता है, उनके साथ डिस्कशन करता है कि आपको क्या समझ आया क्या नहीं, वो आता है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का आपका मैच होगा ऑप्शन नंबर 4। अब बात करते हैं सुमेटिव इवैल्यूएशन। सुमेटिव इवैल्यूएशन वो होता है जो आपका एंड सेशन में होता है। जैसे आपके हो गए एग्ज़ाम, ठीक है, जो भी आपके फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं वो आपका सुमेटिव इवैल्यूएशन के अंडर आता है। तो सुमेटिव इवैल्यूएशन का आपका मैच हो गया ऑप्शन नंबर 3, ग्रेडिंग एंड फाइनल आउटकम्स। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, वे इवैल्यूएशन जो कि आपका कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी का जो है वो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही मैच है। और डी है आपका नॉर्म्स एंड क्राइटेरिया रेफरेंस, एक ऐसा इवैल्यूएशन जो कि एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होता है। तो डी का हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सिलेक्ट हुआ, ए का आपका 4 है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। ए का 4 है, बी का जो है वो आपका 3rd है, सी का जो है आपका 1st है और डी का जो है आपका 2nd है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दर्शन और रीजनिंग में से क्वेश्चन पूछा गया है जुलाई 2016 में। द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन इज़ टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स। रीजंस क्या बताया गया है, रीज़न बताया गया है द एबिलिटी इंश्योर जॉब प्लेसमेंट। ठीक है, आपको बताना है कि अगर दोनों दर्शन और रीजनिंग सही है या गलत है, तो जल्दी से आप आंसर गेस कर लीजिए। ठीक है, अगर आपने गेस कर लिया है तो मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर। इसका आंसर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा होगा राइट, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ठीक है, द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन का जो पर्पस होता है वो क्रिएटिव थिंकिंग की एबिलिटी को ही बताना होता है, और इसका जो है मेन पर्पस यही होता है क्रिएटिव एबिलिटी को डेवलप करना स्टूडेंट से, ताकि उनकी जॉब की अच्छी सी प्लेसमेंट हो जाए। लेकिन आज जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शंस को। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23। ये भी आपका दर्शन और रीजनिंग में से है, जनवरी 2017 में पूछा गया है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि नेट के एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी तरह के आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, आते हैं लेकिन उनका परसेंटेज जो होता है वो कम होता है। असर्शन, रीजनिंग, कोड्स, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, मैच द फॉलोइंग्स, इस तरह के ज़्यादा आते हैं। ठीक है, ये भी आपका इवैल्यूएशन टेस्ट से लिया गया है, इसलिए इवैल्यूएशन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आई बटन पर क्लिक कीजिए और इन वीडियो को जल्दी से देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैंने वहाँ पर डिस्कस किया है। अब बात करते हैं फॉर्मेटिव असर्शन की क्या दी है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, रीज़न क्या बोला गया, एंड अगेंस्ट सुमेटिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज़ हाई रिलायबल। ठीक है, तो जल्दी से गेस कर लीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ए जो है वो ट्रू है लेकिन आर जो है वो फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, इसमें बोला गया है कि सुमेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हाई रिलायबल होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो ज़्यादा रिलायबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें टीचर किस तरह से इवैल्यूएट करता है, उसका यूनिट टेस्ट लेता है, ठीक है, मंथली टेस्ट लेता है, या क्लास में पढ़ाने के बाद उससे पूछता है। सुमेटिव तो एंड ऑफ द सेशन होता है, जब सेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद होते हैं आपके फाइनल एग्जाम। तो रिलायबल ज़्यादा फॉर्मेटिव हुई, सुमेटिव हुआ, फॉर्मेटिव ज़्यादा रिलायबल हुआ, इसलिए रीज़न जो है वो गलत है लेकिन असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है टीचर और लर्निंग का जो भी है, जो कि बेस्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, उन्हें ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिलेक्ट करने हैं। नवंबर 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्या ऑप्शन दी है, टीचिंग इज़ अ लाइक सेलिंग एंड लर्निंग इज़ लाइक अ बाइंग। ठीक है, ऑप्शन बी है टीचिंग इज़ अ सोशल एक्ट वाइल लर्निंग इज़ अ पर्सनल एक्ट। सी है टीचिंग इज़ काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज वाइल लर्निंग इज़ लाइक रिसीविंग इट। डी है टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग वाइल लर्निंग डज नॉट इम्प्लाइज टीचिंग। और ई है आपका टीचिंग इज़ एन इंटरेक्शन एंड ट्रेडिशनल इन नेचर वेयर एज लर्निंग इज़ एन एक्टिव एंगेजमेंट इन अ सब्जेक्ट डोमेन। तो जल्दी से आप गेस कर लीजिए, अगर आपने नहीं पढ़ी हैं ये स्टेटमेंट्स तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपको क्या करना होता है, आपको वीडियो को पॉज करके ही आंसर्स देने होते हैं, क्योंकि इससे आपका जो है वो मोटिवेशन लेवल हाई होगा, आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा और आपको ये भी पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका राइट आंसर है ऑप्शन, पहले आपको बताती हूँ कि ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखिए। ए क्या बोल रहा है कि टीचिंग जो है वो सेलिंग है। ठीक है, टीचिंग का लाइक ए सेलिंग और लर्निंग लाइक ए बाइंग। ठीक है, लर्निंग खरीद के थोड़ा ना होती है और टीचिंग का मतलब ये थोड़ा नहीं कि आप बेच रहे हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल ही गलत है। तो ए यहाँ पे भी है, इसको भी एलिमिनेट कर दो, थर्ड पे भी है, फोर्थ पे भी है, तो ये सारी गलत हो जाएंगी और ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगी आपकी। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को जो है वो अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, आज मैं आपके लिए सिर्फ 5 क्वेश्चन ही लाई थी, बिकॉज 5 क्वेश्चन जो थोड़े लेंथी थे और दर्शन रीजनिंग के ऊपर बेस्ड थे, डायरेक्ट नहीं थे, इसलिए मैं आपके लिए आज सिर्फ 5 क्वेश्चन ही लेके आई हूँ। ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, असर्शन बोली गई है, और रीजनिंग बोली गई है लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी ड्राइव्ड फ्रॉम टीचिंग। ठीक है, तो नवंबर 2017 में ये एंटीनेट पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से गेस कर लीजिए इस क्वेश्चन आंसर का राइट आंसर क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसमें ए जो है रीजनिंग असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन रीज़न जो है वो गलत है, क्योंकि लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी ड्राइव्ड फॉर टीचिंग नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप, और जो टीचिंग होती है वो लर्निंग से ही इम्प्लाइज होती है, लेकिन लर्निंग जो है वो टू बी यूजफुल मस्ट बी ड्राइव्ड फ्रॉम टीचिंग नहीं होता है। तो आई होप आज का लेसन जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और अगर आपको कोई भी अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए होंगी, पेपर 1 पेपर 2 आपका कॉमर्स है, तो आप मुझे जो है टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच लर्नर्स टू वॉच माई वीडियो। प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।